जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज है मेरे पास Hyundai i20 और Hyundai i20 का बिल्कुल बेस वेरिएंट है। देखो बेस वेरिएंट आता है मैग्ना के नाम से, बट ये उससे और नीचे वाला वेरिएंट है, ये एग्जीक्यूटिव के नाम से आता है। अगर इस वेरिएंट की बात करूं तो इस पर बहुत बड़ा डिस्काउंट और फायदा मिलने वाला है। भाई जीएसटी चेंज होने के बाद 64,000 रुपये इस वेरिएंट पे कम हुए हैं और 64,000 कम होने के बाद इसका नया प्राइस क्या है और साथ ही इस वेरिएंट में कौन कौन से फीचर आपको Hyundai ऑफर कर रही है, सब कुछ देखेंगे आज के इस वीडियो में बड़ी बारीकी के साथ, हर चीज को हाथ रख के। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ में। ओके, चाबी से शुरुआत करते हैं। चाबी चेकआउट करो भाई, इस तरह की देखने के लिए मिलेगी। भाई बेस वेरिएंट के अंदर भी आपको रिमोट सेंटर लॉकिंग मिल रही है, जिसके अंदर आपको 3 बटन ऑफर किए जा रहे हैं। गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के, बूट ओपन करने के, फिजिकल की मिल जाती है। पीछे की तरफ आपको Hyundai का लोगो मिल जाएगा। ये तो भाई चाबी का सेटअप रहने वाला है। और जो दूसरी चाबी है वो नॉर्मल आपको इस तरह की सादा देखने के लिए मिलती है। भाई इस तरीके का सेटअप चाबी में देखने के लिए मिलता है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में। देखो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, ये Hyundai i20 का बिल्कुल बेस वेरिएंट है। बेस वेरिएंट आता तो मैग्ना के नाम से है, बट ये मैग्ना से भी नीचे वाला वेरिएंट है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया है। ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव वेरिएंट है, या कहे तो मैग्ना एग्जीक्यूटिव वेरिएंट है ये। अगर इसकी एक्स शोरूम कीमत की बात करें तो अब ये वेरिएंट कॉस्ट करेगा 6,86,000 रुपए का, लेकिन 22 सितंबर से पहले ये वेरिएंट कॉस्ट कर रहा था 7,50,000 रुपए का। और साथ ही अगर इस वेरिएंट पे बात करूं तो 64,000 रुपए की बड़ी कटौती देखने के लिए मिल रही है। अब 7,50,000 में से 64,000 निकाल दो तो 6,86,000 बचे भाई। तो बहुत बड़ा फायदा आपको इस वेरिएंट में ऑफर किया जा रहा है। साथ ही अब दिवाली का ऑफर चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 15,000 रुपए का डिस्काउंट और देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसा समझिए ये गाड़ी ऑलमोस्ट आपको अगर बैठ के नेगोशिएशन करोगे ना टेबल पे, तो 6.5 लाख रुपए में एक्स शोरूम देखने के लिए मिल जाएगी। अब बात करते हैं पावर ट्रेन्स की। इंजन 1.2 लीटर कापा 4 सिलेंडर मिलता है, 82 bhp की पावर, 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और माइलेज की बात करूं तो 16 kmpl का माइलेज ये कहीं ना कहीं आपको ऑफर कर देती है। अब देखो फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा इस वेरिएंट में। आ जाते हैं यहाँ पर और हेडलाइट से शुरुआत करते हैं। भाई हेलोजन रिफ्लेक्टर का सेटअप आपको देखने के लिए मिल रहा है। पार्किंग वाला आपका यहीं पर आ जाता है। यहाँ पर आपको इंडिकेटर ब्लिंक करता हुआ दिखाई देगा। किसी भी तरह की फॉग लाइट वगैरह ऑफर नहीं की जाती है, बट यहाँ पर आपको एक्टिव एयर वेंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं जरूर से। बाकी ये वाला जो ट्रीटमेंट है ना, ये पियानो ब्लैक में ही देखने के लिए मिलता है। ऐसी सामने की तरफ बात करें, भले ये बेस वेरिएंट है भाई, लेकिन सब कुछ आपको यहाँ पर पियानो ट्रीटमेंट के साथ में देखने के लिए मिलता है। नीचे रेडिएटर ग्रिल की बात करूं तो इस तरह की देखने के लिए मिल जाती है। ये जो है आपको मैट फिनिश में मिलती है। और फिर से यहाँ पर नीचे जो है पियानो का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिल जाता है। ये चेक करो दोस्तों। और रेडिएटर ग्रिल भी देखो दोस्तों, मैट में नहीं है, यहाँ पर ये पियानो में है, लेकिन दूर से थोड़ी सी डस्ट लग गई है, इसलिए ऐसा लग रहा था मैट फिनिश में है। बट यहाँ पर स्किड प्लेट है, इसे चेक कर लो, ये सिल्वर टोन में आपको देखने के लिए मिल जाती है। ये सेटअप रहने वाला है इसके फ्रंट का। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा सा साइड में और टायर साइज वगैरह की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ आप चेक कर लो, ब्रिज स्टोन का टायर देखने के लिए मिल रहा है। और अगर यहाँ सेक्शन की बात करूँ, 185/65 R15 की प्रोफाइल मिल रही है। यहाँ पर स्टील रिम का सेटअप मिल रहा है, फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल रहा है। और यहाँ पर ये व्हील कवर स्टॉक है, कंपनी की तरफ से आते हैं, बट ये ग्लॉस ब्लैक फिनिश में है तो ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। हम इसे प्योर ब्लैक तो नहीं बोल सकते, इसमें जो है थोड़ा सा ग्रे का टच आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऐसे ही फ्रंट फेंडर पर इंडिकेटर आपको ऑफर किए जाते हैं, क्योंकि भाई ये बेस वेरियंट है। थोड़ा सा ऊपर आते हैं, ORVM देख लो यार, बेस वेरियंट में कहीं से भी नहीं लगेगा, ये बड़े बड़े से ORVM देगी कंपनी। भाई देखो अगर इस वेरिएंट को मैं कंपेयर करूं ना बाकी अदर ब्रांड से, तो उसका बेस वेरिएंट और इसका बेस वेरिएंट डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये फायदेमंद रहता है आपके लिए। बाकी यहां पर बात करते हैं तो ये देखो डोर हैंडल्स बॉडी कलर में आपको ऑफर किए जाते हैं। बी कलर भाई ब्लैक टेप्ड आउट देखने के लिए मिलता है। और पीछे की तरफ आ जाते हैं तो यहां पर देखो भाई, पीछे आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप ही मिलेगा, पीछे आपको डिस्क ब्रेक ऑफर नहीं किए जाते। टेल लाइट की बात करें तो वही बड़ी सी टेल लाइट आपको देखने के लिए मिल जाती है। बट एक कैच है यहाँ पर, ये बीच में जो ये पार्ट है ना, ये रिफ्लेक्टर है बस। भाई दिन में तो ये ऐसा लगेगा कि कनेक्टेड टेल लैंप है, बट जब रात में लाइट ऑन होती है ना, तब असली हकीकत सामने आती है, तब ये वाला पार्ट जो है ऑफ रहता है। बाकी यहीं पर आपको जो है टेल लाइट का सेटअप मिल जाता है। इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है, रिवर्स लैंप आपकी यहाँ पर आ जाती है। ऊपर की तरफ देखें ना तो डिफोगर मिलता है, ना रियर वाइपर मिलता है, बट हाई माउंट स्टॉप लैंप आप चेक कर सकते हो। शार्क फिन एंटीना आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। यहाँ पर देखें तो यहाँ आपको Hyundai का लोगो दिखाई देगा, i20 की बैजिंग दिख जाती है। बाकी पीछे वाले बम्पर में बात करें तो देखो सेफ्टी रिफ्लेक्टर वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे इस तरफ आ जाते हैं तो यहाँ भी आपको सेफ्टी रिफ्लेक्टर दिखाई देगा। और जो पीछे बम्पर है ना, ये पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ में है। और 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको ऑफर किए जाते हैं, एक यहाँ पर और दूसरा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर जो स्किड प्लेट है ये आपको सिल्वर टोन में मिलती है। और गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया जाता है। बाकी आपके सामने भी विजिबल हो रहा होगा। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। अब जब पीछे खड़े हैं तो क्यों ना इसका बूट ओपन कर लेते हैं, तो इसमें स्पेस वगैरह आपको पता चल जाएगा।
अब देखो दोस्तों, यहाँ अगर मैं बूट की बात करूँ तो 311 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस, बहुत शानदार बूट स्पेस आपको यहाँ ऑफर किया जाता है। पार्सल ट्रे बेस वेरिएंट में ऑफर नहीं की जाती, बट जो पीछे वाली सीट है ना, ये बेंच फोल्डिंग ऑप्शन के साथ में मिल जाती है। यहाँ पर आपको सेफ्टी रिफ्लेक्टर दिखाई देगा। बाकी यहाँ पर देखें तो स्पेयर व्हील आपको ऑफर किया जाता है। और साइज़ की बात करूँ तो भाई यहाँ पर 14 इंच का साइज़ देखने के लिए मिल जाता है। टेलगेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश देखने के लिए मिलेगी। ये सेटअप रहने वाला है भाई यहाँ पीछे का। अब एक काम करते हैं, इस गाड़ी के अंदर चलते हैं, इंटीरियर में बैठते हैं और फिर देखते हैं और क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। बट डोर ट्रिम से दोस्तों शुरुआत करते हैं। अगर मैं यार डोर ट्रिम्स की बात करूं तो यार चेक करो, ये कहीं से भी ऐसा लग रहा है कि ये बेस वेरिएंट का डोर है, नहीं लगेगा दोस्तों। यहाँ पर आपको चारों पावर विंडो ऑफर की जाती हैं, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन, साथ ही इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल का ऑप्शन मिलता है, फोल्डेबल का नहीं मिलता है। तो ये चीज़ें दोस्तों कहीं ना कहीं इस गाड़ी को बहुत वैल्यू फॉर मनी बना देती हैं। बाकी ये ऑफ वाइट ट्रिम देखने के लिए मिल जाता है, बाकी ये सब कुछ ब्लैक है और यहाँ किसी भी तरह की कुशनिंग वगैरह नहीं मिलती है, ना ही लेदर का ट्रीटमेंट मिलता है। नीचे की तरफ आपको एक बॉटल होल्डर मिलेगा और यहाँ पर बात करें तो एक स्पीकर मिल जाता है। पर्टिकुलर इस वेरिएंट की बात करूँ, देखो भाई म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलेगा, बट 4 स्पीकर आपको कंपनी ऑफर कर रही है। बस आपको म्यूजिक सिस्टम लगवाना है, बाकी ये गाड़ी अपने आप में परिपूर्ण हो जाएगी। यहाँ पर देखें, दोनों सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा। सीटिंग की बात करें तो आपको इस तरीके का फैब्रिक देखने के लिए मिलेगा। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये चेक करो, यहाँ पर ये ऑफ वाइट और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। अब आ जाते हैं यहाँ पर और यहाँ दिखाता हूँ ना, तो यहाँ चेक करो यार, यहाँ पर आपको किसी भी तरह का हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं ऑफर किया जाता है। नीचे की तरफ देखें, तीनों पैडल तो मिलते हैं, बट डेड पैडल आपको हाँ जी मिलता है। आप चेक करो यार, मिल जाता है। और साथ ही यहाँ से बोनेट ओपन करने का स्पेस भी दिखाई देगा। यहाँ पर आ जाते हैं तो ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप और हेडलाइट लेवलर मिलता है। यहाँ पर आप एसी वेंट देख सकते हो, इस तरीके से मिलेगा। अब बाकी की बात है अंदर बैठ कर करते हैं, तो चलते हैं भाई अंदर की तरफ और चाबी लगा लेता हूं मैं इस गाड़ी की। अब देखो भाई, अगर हम इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूं तो ये भाई फर्स्ट इन सेगमेंट है। आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिल जाता है इस तरीके का। चेक करो यार, यहाँ पर इस तरीके का सेटअप मिलता है। बीच में आपको एमआईडी मिल जाती है, यहाँ पर ये टीएफटी डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी। इस तरफ आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है और यहाँ पर आपको टैकोमीटर दिखाई देता है। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, इस एमआईडी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक बटन दिया गया है, बाकी के मोड आप यहाँ पर टॉगल कर सकते हो। और ये चेक करना दोस्तों, यहाँ पर आपको टीपीएमएस भी ऑफर किया जा रहा है बेस वेरिएंट में। कुछ अलग नहीं है दोस्तों, ये चीज़ें बहुत अलग हैं दोस्तों, बेस वेरिएंट में बहुत कम ही ऑफर की जाती हैं। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ आपको वाइपर का स्टॉक देखने के लिए मिल जाएगा और इस तरफ आपको हेडलाइट का स्टॉक मिल जाता है। और बेस वेरिएंट के अंदर ऑटोमेटिक हेडलैम्प का सेटअप भी देखने के लिए मिलता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करूँ तो इस तरीके का देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर ये 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील जैसा दिखाई देगा आपको। नीचे की तरफ फ्लैट बॉटम मिलता है और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल बेस वेरिएंट में ऑफर किए जाते हैं। अब इसीलिए मैं कह रहा था, यहाँ पर आपको सिर्फ म्यूजिक सिस्टम लगवाना है, बाकी सब तो कंपनी आपको ऑफर कर ही रही है। अब यहाँ पर देखें तो ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल्स ऑफर किए जाते हैं। और एक खास बात और बताता हूं, देखो टिल्ट तो मिलता ही है, साथ ही यहां पर बात करूं तो टेलीस्कोपिक का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है। तो दोनों ही चीजें आपको यहां ऑफर की जाती हैं। हाँ, कमी क्या है? कमी ये है कि यहां किसी भी तरह का म्यूजिक सिस्टम ऑफर नहीं किया जाता है। वो स्क्रीन आप लगवा लेना, यहां पर ऑलमोस्ट 10 से 12 हज़ार का खर्चा आएगा डीलरशिप पे ही, ठीक है। उसे लगवा लोगे ना, या जो डिस्काउंट मिल रहा है तो डीलरशिप पे बोल देना हमें डिस्काउंट नहीं चाहिए, इसमें स्क्रीन लगा के दे दो, डेफिनेटली आपको ये कंप्लीट गाड़ी मिलेगी भाई उसी प्राइस सेगमेंट में। बाकी यहां पर देखें तो देखो एसी वेंट यहां से लेकर वहां तक आपको एक सीमलेस पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। नीचे की तरफ आ जाते हैं तो मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल्स आपको ऑफर किए जाते हैं, यहां पर आप चेक कर सकते हो। बाकी यहां नीचे की तरफ एक टाइप ए पोर्ट मिलता है, 12V का पोर्ट मिलता है और एक टाइप सी पोर्ट ऑफर किया जाता है। बाकी एक स्पेस मिलता है, यहां कुछ रखना चाहो तो डेफिनेटली रख सकते हो। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक, 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। एक स्पेस आपको यहां पर ऑफर किया जाएगा। इस वेरिएंट के अंदर आपको जो है आर्मरेस्ट नहीं ऑफर किया जाता है। बाकी यहां पर चेक करें तो यहां पर डोर पर ट्रिम्स इस तरीके के मिल जाते हैं। ग्लोब बॉक्स देख लो भाई, ग्लोब बॉक्स का साइज अच्छा रहने वाला है। अंदर की तरफ आपको जो है फर्स्ट एड किट भी पड़ी हुई दिखाई दे रही होगी। डुअल टोन पैटर्न आपको जो है ना डैशबोर्ड पर देखने के लिए मिल जाता है। थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको ये ग्रैब हैंडल दिखाई देगा। यहाँ पर ये सनसेट और उसके अंदर आपको वैनिटी मिरर ऑफर किया जाता है। मैनुअल डिमिंग IRVM ऑफर किया जाएगा। सनग्लास होल्डर आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर 2 लाइट आपको इस तरीके से हेलोजन सेटअप के साथ में मिल जाती हैं और यहाँ ड्राइवर साइड में प्रॉपर टिकट होल्डर आपको देखने के लिए मिलता है। ये इसके फ्रंट ड्राइवर केबिन का सेटअप रहने वाला है। ऑलमोस्ट जितनी जरूरत की चीजें हैं वो आपको यहाँ पर ऑफर की जा रही हैं। अब एक काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं और पीछे वाली सीट पर चलते हैं, वहां आपको कितना स्पेस मिलेगा। बट मैं ड्राइविंग सीट को जो है 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूं, ताकि थोड़ा सा पीछे की तरफ ये पता चल जाए कि हाँ जी लेग रूम कैसा मिल रहा है और हेड रूम कैसा मिलेगा। बट उससे पहले एक चीज और बता दूं, यहाँ पर अगर सेफ्टी की बात करूं तो भाई जितनी सेफ्टी आपको टॉप एंड में मिलती है ऑलमोस्ट वो सब कुछ मिल रही है। यहाँ आपको 6 एयरबैग, ABS, EBD,
ESCD, ESC, TPMS और हिल असिस्ट का ऑप्शन एज अ सेफ्टी देखने के लिए मिल जाता है। इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहाँ कंपनी आपको क्या कुछ ऑफर करती है वो देख लेते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर और डोर कर लेते हैं ओपन। अगर रियर डोर ट्रिम की बात करूं तो देखो, जैसा कि मैंने कहा था, जैसा पैटर्न आपको आगे ऑफर किया गया है ऑलमोस्ट उससे मिलता जुलता ही पीछे ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर सेम वही सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। पीछे यहाँ पर पावर विंडो का ऑप्शन, डोर हैंडल आपको इस तरीके से मिल जाते हैं। नीचे की तरफ आपको बॉटल होल्डर ऑफर किया जाता है और अंदर की तरफ देखें तो यहाँ चेक करो यार, दोनों ही सीटों में नॉन एडजस्टेबल, दोनों ही सीटों के अंदर आपको नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ में ऑफर किए जाते हैं। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं, आप चेक कर सकते हो, बैजिंग भी लगी हुई है। साथ ही बीच में बात करें तो यहाँ पर किसी भी तरह का आर्मरेस्ट ऑफर नहीं किया जाता है, बट ड्राइविंग सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया था। तो अंदर बैठ के दिखाता हूँ कितना स्पेस आपको मिलने वाला है। अगर देखो मैं यहाँ अंदर बात करूँ तो आप चेक कर सकते हो, मेरे पैर आसानी से चल पा रहे हैं। और वहीं पर मैं अगर हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम चेक कर लो, अच्छा खासा हेडरूम आपको ऊपर की तरफ मिल जाता है। बट यहाँ एक चीज़ की थोड़ी सी कमी दिखती है कि एडजस्टेबल हेडरेस्ट होते ना तो मैं अपना सर आसानी से टिका सकता। अब यहाँ छोटी हाइट वाले लोगों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ी सी बड़ी हाइट वालों के लिए यही दिक्कत हो जाती है कि पीछे की तरफ सर इस तरीके से लुढ़कता हुआ दिखाई देता है। बाकी यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में ऑफर किया जाता है और दूसरा ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पर ऑफर किया जाएगा, बट कोट हुक ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पर आपको बीच में एक हेलोजन वाली लाइट मिल जाती है। बाकी लेग रूम की बात करें, मैं दिखाई चुका हूं, लेग रूम अच्छे से आपको मिल जाती है जगह। अगर आगे भी 6 फीट का बंदा बैठा है और पीछे भी 6 फीट का बंदा बैठा है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। पीछे की तरफ देखें तो एसी वेंट ऑफर नहीं किए जाते हैं, आप चेक कर लो। और पीछे से डैशबोर्ड की बात करूं तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देने वाला है। तो ये सेटअप रहने वाला है इसकी सेकंड रो का। अब एक काम करते हैं, यहां से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनट ओपन कर लेते हैं। बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो मैं आपको चेक करा देता हूं। एक बार आ जाते हैं यहाँ पर और बोनेट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर एक लीवर मिलता है। इस लीवर को मैं खींच दूंगा तो बोनेट जो है ना ओपन हो जाएगा। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर मिलता है 1.2 लीटर कापा 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। ये सेटअप देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको ये पूरा सेटअप दिखाई देगा। ये आपका बैटरी का प्लेसमेंट रहने वाला है। अंदर की तरफ आपको प्रॉपर इंसुलेशन दिखाई देता है। यहाँ पर आपको ब्रेक ऑयल मिल जाता है, यहाँ पर आपको वॉशर के लिए मिल जाता है। इंसुलेशन की बात करें तो बोनेट के नीचे आपको इंसुलेशन ऑफर नहीं किया जाता है। अब मैं इसे कर देता हूँ बंद और आ जाता हूं थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास ऑल न्यू हुंडई i20 और ये मैग्ना वेरिएंट था, बट इसे मैग्ना एग्जीक्यूटिव कहेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 6,86,000 रुपये एक्स शोरूम कॉस्ट करता है, बट दिवाली डिस्काउंट आपको 15,000 का और देखने के लिए मिल जाएगा। ऑन टेबल बैठ के नेगोशिएशन करना और थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब अगर आप डिस्काउंट नहीं भी लोगे तो उसमें आपको म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा। अगर म्यूजिक सिस्टम लगवाना चाहो तो डेफिनेटली लगवा लेना। बाकी सब तो गाड़ी के अंदर मिल ही रहा है, स्पीकर मिल रहे हैं, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल रहे हैं और इवन सभी तरह का कंफर्ट भी ऑफर किया जा रहा है। तो ये सेटअप रहने वाला है इस बेस वेरिएंट का। अब आप बताइए आपको कैसा लगा ये बेस वेरिएंट। दूसरी, इस पे हम वारंटी की बात करें तो कंपनी आपको 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है। अब कुछ भी ऐसा जो छूट गया हो तो कमेंट बॉक्स उसके लिए खुला हुआ है, उसमें आप लिख देना। अगर इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ अपने शहर का नाम लिख देना, बाकी इसका ऑन रोड प्राइस मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।